बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। गुरुमुखों, महापुरुष फरमाते हैं, ये जीव जिसका इस संसार में आना हुआ है, उसका सिर्फ एक ही असली और सच्चा मकसद क्या है? प्रभु की भक्ति करना। आज हर एक जीव, हर एक मनुष्य प्रभु की भक्ति कर तो रहा है, लेकिन क्या उसे ये विदित है कि वो भक्ति जो प्रभु की जो भक्ति कर रहा है, क्या उसका वो तरीका सही है या गलत है? इसलिए महापुरुष फरमाते हैं, दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, सब प्रभु की भक्ति में लगे हुए हैं, अपने मन के ख्यालों से लगे हुए हैं। क्या उन्हें सच में प्रभु की भक्ति मिल रही है? क्या उन्हें सच में आत्मिक आनंद की प्राप्ति हो रही है? आजकल किसी से भी पूछो, कहीं भी जाओ, सबके पास धन दौलत ऐशो इशत आराम सब कुछ है, लेकिन किसी से भी पूछो मन की शांति उसे है, तो उसका सिर्फ एक ही उत्तर होता है कि मन की शांति नहीं है। अब अगला प्रश्न उठता है कि मन की शांति नहीं है, अब मन की शांति है ही नहीं तो वो उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे? महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं, सुख नाही रे हरि भक्ति बिना सुख नाही। जब जीव अपने मन को प्रभु के चरणों में लगा देता है, तभी उसे वो सच्चा आनंद, सच्चा सुख प्राप्त होता रहता है। याद कीजिए, जब बचपन में हम छोटे थे, तब जो छोटे बच्चे होते थे, खेल कूद में अपना जीवन व्यस्त कर देते थे, खेल कूद में अपना जीवन बिता देते थे। उनको तब किसी भी चीज की चिंता, परेशानी, कलह कल्पना नहीं होती थी। ऐसा क्यों होता था? जब वो बच्चे छोटे होते थे तो उनके दिमाग के अंदर जो विचार थे वो कम होते थे। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता गया, उसके दिमाग में पढ़ाई के ख्याल डाले गए, मेहनत के ख्याल डाले गए, फिर कमाई के ख्याल डाले गए, और ऐसे कर करके जब बच्चा जवानी में पहुंचता है तो इतने उसके अंदर विचार भर जाते हैं कि वही विचार उसके दिमाग के अंदर घूमते रहते हैं। अब अगला प्रश्न उठता है कि विचार जो उसके दिमाग में घूमते हैं, क्या हर एक विचार का काम है? क्या हर एक विचार काम का है? मनुष्य इसलिए परेशान रहता है क्योंकि 24 घंटे के अंदर जो उसका मन है वो अपने आप ही चलता रहता है, और चलते चलते जो उस दिमाग के अंदर मनुष्य ने अपनी कला कल्पना से या बचपन से जिस भी माहौल में वो रह रहा था, जो विचार उसके दिमाग में भरे गए, वो विचार उसके दिमाग के अंदर चलते ही जा रहे हैं, जिसके कारण जो उसका असली विचार है, भक्ति के विचार हैं, भक्ति के सकारात्मक विचार हैं, वो उनको ढूंढ ही नहीं पा रहा है। आपने देखा होगा, जब भी हम किसी विचार के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते सोचते उसके साथ ही उस विचार के साथ उस डायरेक्शन में चले जाते हैं। इसी प्रकार अब इतने सारे विचारों में से भक्ति का विचार जब हम सोच ही नहीं पा रहे, तो भक्ति का विचार ही जब आएगा नहीं तो हमारे कर्म फिर कैसे होंगे? इसलिए महापुरुष बार बार अपने वचनों में फरमाते हैं, जीव को भक्ति रूपी कर्म करने चाहिए, भक्ति रूपी निष्काम भाव सेवा करनी चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग सुनने से जो मनुष्य का मन होता है वो सत्संग की तरफ आकर्षित होता है। जब मनुष्य सत्संग की तरफ आकर्षित होता है तो मन के अंदर के जो विचार होते हैं
वो भी सत्संग से संबंधित बन जाते हैं। जब सत्संग और भक्ति परमार्थ से संबंधित विचार मन के अंदर बनेंगे तो आत्मिक आनंद और शांति तो अपने आप ही प्राप्त होगी। आप खुद ही अनुभव करके देखिए, जब आप पैसे के बारे में, घर के बारे में, कारोबार के बारे में, बच्चों के बारे में जब हम सोच को सोचते हैं तब हमें क्या शांति प्रतीत होती है? क्या हमें शांति मिलती है? जवाब होगा हमें शांति नहीं मिलती। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान ने मनुष्य के दिमाग की संरचना ही ऐसी बनाई है कि सिर्फ भक्ति के विचार के अलावा अगर वो कोई और विचार सोचता है तो उसे शांति नहीं मिल सकती। सिर्फ एकाएक भक्ति की विचार ही हमें शांति दे सकते हैं। महापुरुषों के सत्संग में जाने से उनकी याद दिल में बसती है। उनकी याद ही वो विचार रूप बनते हैं। जब वो विचार हम महापुरुषों के बारे में सोचते रहते हैं अपने दिन के 24 घंटों में, तो हमारा मन अपने आप ही सकारात्मक होता रहता है और कले कल्पना अपने आप ही नष्ट हो जाती है। तो इसी प्रकार महापुरुषों का एक ही मकसद है कि इस जीव जो इतनी योनियों में से जो इसको मनुष्य जन्म मिला है, जो सर्वश्रेष्ठ योनि है, इसको पाकर अपना ये जन्म व्यर्थ ना गवाए। असली सच्चा मकसद, सच्ची भक्ति, सच्चे विचार, सच्चे ख्याल जो उसको शांति देने वाले हैं, उसे वही सोचने चाहिए। भगवान ने सिर्फ इंसान को ही एक ऐसी शक्ति दी है सोचने समझने की, और बाकी योनियों में किसी के पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है। उन्होंने सोचने समझने की शक्ति इसलिए नहीं दी कि हम एक चीज को सोचते ही रहेंगे। उन्होंने शक्ति इसलिए दी है कि हम सही गलत की परख पता करके जो सही चीज है उसके रास्ते पर चलकर अपना सच्चा आनंद प्राप्त कर सकें। सिर्फ यही एक चीज है, क्योंकि जो विचार हमारे दिमाग में हम सोचते हैं वही विचार हमारे अंदर घर कर जाते हैं। तभी तो कहते हैं जैसा ख्याल वैसा हाल। जो हम अपने अंदर दिमाग के अंदर सोचेंगे ख्यालों को, हम वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए अब हमें करना क्या है, अपने मन के जो सोचने की जो पैटर्न है उसको बदल के भक्ति रूपी पैटर्न में बना देना है, जिससे हमें आत्मिक आनंद और शांति भी प्राप्त होगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।